बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनीस व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज मैं आप लोगों से अपनी नाइट टाइम की अगेन रूटीन शेयर कर रही हूँ। पहले मैंने वीडियो बनाई थी तो वो फास्ट एंड फॉरवर्ड बनाई थी, तो मैं इतनी डिटेल नहीं दे सकी। मैं काफ़ी अरसे से व्लॉग्स बना रही हूँ, लेकिन आज मैं आप अपनी ज़िंदगी की ना वो बातें आपसे शेयर करूँगी जो मेरा नाइट टाइम रूटीन रहा है, लेकिन मैंने कभी उसको शेयर नहीं किया, मतलब इतना मैंने ज़रूरी नहीं समझा। लेकिन मैं आज आप लोगों से शेयर करूँगी कि मैं रात में क्या करती हूँ। मैं अभी शावर लेके आई थी और एज यू कैन सी नाइट सूट मैंने पहन लिया है। तो रोज़ाना सोने से पहले मैं ये कुरान पाक जो है मैं अभी पढ़ रही थी, और ये कुरान पाक जो है ये मैंने इम्तियाज़ शॉपिंग सेंटर से ख़रीदा है। बहुत ही हैंडी, छोटा सा हैंडी तो नहीं कहेंगे नौज़िल्ला, मतलब अच्छा, मतलब ये है कि वेट नहीं है ना। मुझे एक ज़माने में ये मेरे रिस्ट में तकलीफ़ रही है, तो मैं वेट इतना नहीं उठा सकती, तो मैंने ये ज़रा छोटे साइज़ में लिया। इसके बड़े खूबसूरत जो है ना अल्फाज और इसकी कैलीग्राफी बड़ी खूबसूरत है। तो मैं रोज़ाना रात में अभी अभी जो मैं पढ़ रही थी सूरह मुल्क पढ़ रही थी, और एक मिनट में बैठ के आराम से बात करूँगा आपसे जी। तो मैं अभी सूरह मुल्क पढ़ रही थी जो मैं डेली पढ़ती हूँ, और कभी कभी सूरह वाक़िया भी पढ़ती हूँ रात में। और इसके अलावा चारों को ही कोशिश करती हूँ पढ़ लूँ। अगर चारों नहीं भी पढ़ूँ तो तीन पढ़ लेती हूँ, माउस 10 यानी कि सूरह फलक और सूरह नास और सूरह इखलास को पढ़ के मैं दम कर लेती हूँ। क्योंकि मैंने सुना है कि सिर्फ जादू के लिए तो है ही सूरह फलक और सूरह नास, और इसके अलावा जो है ये माउस 10 जो कहलाती है ये सूरह, ये किसी भी परेशानी या किसी भी शर से अल्लाह ताला की पनाह में जब आप आना चाहते हैं ना, तो ये पढ़ लिया करें डेली बेसिस पे। आपके 100 दुश्मन हैं, 100 दोस्त हैं, वो आप हर तरह के आप पे जादू भी होते रहते हैं। ये तफसील क़स्सा है, कभी मैं आपको सुनाऊंगी। तो ये मैं पढ़ती हूँ डेली बेसिस पे, क्योंकि मैंने ये अंदाज़ा लगाया, आप कितना भी टीवी देख लो, ग्लैमर ये वो, ज़हनी सुकून और वो जो है ना वो अल्लाह के कलाम से ही आपको हासिल होता है। तो मैंने सोचा कि मैं आज जो है ना नाइट टाइम रूटीन आप लोगों से शेयर करूँ। तो ये अल्लाह का शुक्र है मैंने पढ़ लिया सूरह मुल्क। आप कि पता है आपको कब्र की साथी है, मुझे कब्र से बहुत डर लगता है, अज़ाब कब्र से बस अल्लाह ताला बचाए। तो मैं ये डेली बेसिस पे जो है ये सूरह मुल्क, कभी कोई ऐसा हो दिन गुजरे कि मैं बहुत बीमार हो जाऊँ तो मेरी ये मिस हो जाए सूरह मुल्क, वरना मैं अल्लाह ताला से ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मैं जब तक ज़िंदा हूँ मुझे जो है ना ये पढ़ने की तौफीक अता फरमा। इसलिए कि जो रात में पढ़ता है मगरिब के बाद, रात के किसी भी हिस्से में सूरह मुल्क रात में, तो फिर उसको जो है ना अज़ाब कब्र से बचाती है। कहते हैं अज़ाब कब्र और पढ़ने वाले के दरमियान में ये आके झगड़ा करेगी, और पढ़ने वाले को सूरह मुल्क जो है वो अज़ाब कब्र से बचाएगी। तो एक बहुत अरसे बाद ये चीज़ मैंने आप लोगों से शेयर की है कि मैं रात के वक्त ये भी पढ़ती हूँ। तो ये भी मैंने पढ़ ली है, और मज़ीद मैं अभी क्या करती हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, आप लोग मेरे साथ रहें। और मुझे हैरत है कि ये अभी मिड चल रहा है उसका, अक्टूबर का मिड है ना, और आप गर्मी देख लीजिए। हमारे कराची में तो गर्मी है, मतलब यहाँ पे ठंड का कोई नामो निशान नहीं है। बारिश होती है तो कभी थोड़ी बहुत ठंडी हवा चलती है, उसके बाद फिर वही हालात हैं। अब इतनी गर्मी है, अभी मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो मैंने ये फ़ैन ऑफ़ किया हुआ है, लेकिन क्योंकि एसी और फ़ैन चले ना तो साउंड में मैंने अंदाज़ा लगाया है बहुत डिफरेंस आ जाता है। तो इसके बाद जो है चलो कुछ थोड़ा अपनी ग्रूमिंग कर लेते हैं। ये है मेरा फेवरेट मेडोरा लिपस्टिक का वो कलर जो मैं डेली बेसिस पे लगा लेती हूँ घर में भी, या डे में मैं कहीं जा रही हूँ। और इसका नंबर है 216 और ये इतना खूबसूरत पिंक कलर है। तो थोड़ा तैयार हो लेते हैं। अच्छा जी, इसके बाद जो है आजकल जो है ये देखिए चेहरा कितना सॉफ्ट लग रहा है, ये कलर देखें, चेहरा हार्श नहीं लगता है इसको लगाने के बाद। तो ये वो तमाम डेली के काम हैं जो मैं रोज़ करती हूँ। मैंने कभी आप लोगों से शेयर नहीं किए, बट टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। अच्छा जी, और ये सब तमाम बातों के बाद मैं आपको थोड़ा सा अपना वेट लॉस के बारे में बताऊँगी।
आप लोगों ने जो मेरे शुरू के ब्लॉग देखे हैं उसमें मैं काफ़ी मोटी थी, अब मेरे हालात चेक करें। पतली हो गई हूँ मैं। मेरा करंट वेट है 50.1 या समटाइम ज़्यादा खा लूँ 50.3 तक जाता है, तो इसी के दरमियान में जो है ना वो बढ़ रहा है या घट रहा है। 50.3 है आई थिंक मेरा वेट। अच्छा जी, आजकल नाइट में मैं जो है ये इम्तियाज़ शॉपिंग सेंटर से ख़रीद के लेके आई हूँ। ये कैमरा पता नहीं आप लोगों को, ऑक्सीजन वाटर, ठीक है, क्लोज दिखा देती हूँ, बड़ी खूबसूरत सी बॉटल है। तो ये कंट्रोल ऑक्सीजन वाटर, ठीक है, इसका नाम है। और इसके ये जी ब्राइटनेस स्किन एंड प्रोवाइड्स क्या है, क्लिनजिंग या क्लीनिंग, इस तरह की चीज़ों के लिए है। तो कुछ ना कुछ लगाते रहना चाहिए, चेहरे की केयर करती रहे। अच्छा, बड़ा खूबसूरत स्प्रे बॉटल है। इसको आप जैसे रोज़ वाटर नहीं होता, ये उसी टाइप की कोई चीज़ है। बस मुझे ये बॉटल अच्छी लगी, मैंने कहा चलो कुछ लगाते रहें, कुछ ट्यूनिंग होती रहे फेस की, कि बिल्कुल ही छोड़ दो तो कराची का जो वेदर है ना वो स्किन बिल्कुल ही उसमें फौत हो जाती है। अच्छा जी, ये स्प्रे मैंने कर लिया है, ठीक है। इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं। और ये कंपनी मैं आपको बता दूँ कि इसकी कीमत है 450 रुपये, 450 रुपीज़। और नाम कंपनी इसमें इन्होंने यार मेंशन नहीं है, ऑक्सीजन वाटर के नाम से। ये इम्तियाज़ किसी भी जो स्किन केयर डिपार्टमेंट है ना, उनका स्किन केयर सेक्शन है, वहाँ से ईज़िली यू कैन फाइंड दिस वन, ऑक्सीजन वाटर के नाम से। इसमें बहुत सारी और भी थी, एलोवेरा स्प्रे था और पता नहीं कोकोनट स्प्रे था। तो ये सारे बड़े रिफ़्रेशिंग वाटर, मैंने रात को लगा के ना मैं ये स्प्रे करके सो जाती हूँ, सुबह मैं फ़ेस वॉश करती हूँ। तो आजकल इसके यूज़ से ना मेरा फेस मुझे काफ़ी फ्रेश लग रहा है। तो ये आप लोग भी लाएँ, ये बहुत मतलब क्या कहना चाहिए, अच्छा है स्किन के लिए। एक नई चीज़ आई है मतलब मार्केट में, मैंने तो उसको बिल्कुल जो है ना वो आज से पहले जो है वो नहीं देखा है। आज मैं सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाऊंगी। अच्छा, कभी कभी जो है ना मैं अगर मैं ब्लीच करवाने पार्लर ना जा सकूँ और मेरा मूड ना हो रहा और मैं बिल्कुल जब काहिल हो रही होती हूँ ना, कुछ मेरा काम नहीं मूड होता वैक्स, तो मैं ये फेस वैक्स भी रख लेती हूँ। फेस वैक्स स्ट्रिप्स हैं, ये पैक्स हैं, ये देखिए। तो कभी कभी मैं इनसे भी जो है ना लाइट सा वैक्स कर लेती हूँ, बट नॉट एवरी टाइम, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये फेस वैक्स से आपकी खाल खींच खींच के बिल्कुल ही लटक जाती है। कभी कभी के यूज़ के लिए रखें कि आपका मूड ना हो पार्लर जाके ब्लीच का या फेस वैक्स का, तो मैं घर ही पे जो है ना वो काम कर लेती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, तो और सुनाएं, रबी अव्वल की तैयारियां आप लोगों की कहाँ तक पहुँची हैं? और लोग जो है वो भरपूर तरीके से जो है वो मना रहे हैं इसको, मना मतलब लाइटनिंग, मैंने अपने ड्राइंग रूम की खिड़की से मैं बाहर देख रही थी, तो काफ़ी जो है ना वो लाइटनिंग वगैरह हुई हुई है। और लोग जो है ना वो रबी अव्वल की जो है वो काफ़ी माशाल्लाह तैयारियां कर रहे हैं। और कुछ ने तो लाइटनिंग कर दी है डे 1 से, पहले रबी अव्वल से माशाल्लाह बाहर लाइटनिंग जो है ना वो नज़र आ रही है। तमाम महीनों में बहुत ही प्यारा महीना जो है वो अल्लाह ताला ने देखना हम लोगों को जो है वो नसीब किया है। और मेरे ख़्याल से ये तमाम महीनों में मुझे तो बहुत ही ये प्यारा महीना लगता है कि इस महीने के सदक़े जो है ये कायनात तख्लीक हुई है। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको बनाना मकसूद नहीं होता तो मैं ये ज़मीन आसमान भी तख्लीक नहीं करता और अपनी रबूबियत को भी ज़ाहिर नहीं करता। तो बहुत ही प्यारा महीना है। इस महीने का वास्ता दे के दुआएँ वगैरह करें, अल्लाह ताला हमारी मुश्किलात आसान करे और सबसे बढ़ के हमें अज़ाब कब्र और आग के अज़ाब से महफूज रखे अल्लाह ताला। क्योंकि ये जो वो है अज़ाबात हैं, उस वक्त कोई पुरसाने हाल नहीं होता। मेरी वालदा के इंतकाल को 4 महीने हो गए हैं शायद, और इन 4 महीनों में बाज़ लोग कहते होंगे यार इसकी माँ को 4 महीने हुए हैं अभी फौत हुए हुए, यानी इतने फैशन करती है। बज़ाहिर इंसान काम कर रहा होता है, लेकिन अंदर से कहीं उसको दुख होता है अपने वालिदैन, खासकर माँ का। वो अंदर ही कहीं मैं भी डिस्टर्ब चल रही होती हूँ, कोई ऐसी ऐसा काम, कोई ऐसी बात याद आ जाती है जिस पे जो है मैं अपनी मम्मी को मिस कर जाती हूँ कि भाई जैसे उनको
ये चीज़ पसंद थी, वो चीज़ पकाओ तो इंसान दुखी सा हो जाता है, कहीं वो माजी में चला जाता है कि यार मम्मी हुआ करती थी। तो दुख तो देखिए हर इंसान को होता है, वो आपको दुनियादारी के साथ तो चलना पड़ता है। तो अभी तो मेरा तो बिल्कुल एक फ्रेश मेरे साथ सानिया है, और मैं जब दफनाने के लिए मेरे वालदा को लेके गए थे तो मैं साथ गई थी कब्रिस्तान। तो वो जो मैं देख के आई उस दिन के बाद से ना, मतलब मैं समटाइम्स मैं बिल्कुल ब्लैंक हो जाती हूँ। जब मैं बैठी होती हूँ ना, तो वो आप अपने पेरेंट्स को जब मिस करते हो तो वो इमोशंस आप शायद ना आप वर्बली एक्सप्रेस कर पाते हो, और ना आप किसी को समझा सकते हो। जिसके साथ हो रहा होता है वही समझ सकता है कि उसके साथ क्या है। तो ये मेरा बेटा सो रहा है दूसरे रूम में, तो मैं इधर बैठ के वीडियो शूट करती, क्योंकि फिर वो बहुत शरारत करता है और चीज़ें तोड़ फोड़ देता है, और कैमरा को तो पकड़ के पूरा ही हिला देता है, तो कुछ भी बातचीत गुफ्तगू आप लोगों के साथ नहीं हो पाती। तो ये सूरह मुल्क और सूरह वाक़िया जो मैं रात में पढ़ती हूँ, तो इसके अलावा एक हैंड क्रीम है, अभी मैं वो लगाऊंगी रात में। और फिर जो है मैं सोने की तैयारी करूंगी लेट के, रिलैक्स करके बिल्कुल जहन को, क्योंकि अगर आप सोचते रहो टीवी देखते रहो तो आपको नींद भी नहीं आती रात में। तो ये सूरह मुल्क तो जो है वो आपके कब्र की साथी हो गई, अज़ाब कब्र के लिए आपने पढ़ ली। और सूरह वाक़िया जो मैं पढ़ती हूँ रात में, तो वो है दुनियावी मालो दौलत की। ठीक है, दुनियावी मालो दौलत की सूरह है, आप वो पढ़ेंगे तो आपके रिज़्क़ में खुशहाली होगी। तो कोशिश किया करें, जब आप पढ़ते रहेंगे ना, तो आपकी ज़बान पे इस कदर रमा हो जाती है कि आपको पता भी नहीं चलेगा, आप झटपट पढ़ लोगे। हाँ, नए पढ़ने वाले के लिए थोड़ी सी दिक्कत है, वो पढ़ेगा, वो टाइम लगेगा उसको, लेकिन जब आप पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे तो वो इतनी रमा हो जाती है कि वो खुद ही वो खुद आप ऑटोमेटिकली ज़बान पे जो है ना वो रवानी होती है, और आप जल्दी जल्दी जो है ना वो पढ़ लेते हैं। तो उसको हैबिट बनाएं, कोशिश करें। आज इतने मुझे तकरीबन 9-10 महीने हो गए, शायद 8 माह तो हो गए होंगे व्लॉगिंग करते हुए। तो इतने टाइम के बाद मैंने जो है ये चीज़ आप लोगों से शेयर की है, क्योंकि मुझे ये लगा कि मुझे ये शेयर करना चाहिए आप लोगों के साथ। तो दीन तमाम मैंने तो मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर दिए ना। अज़ाब कब्र के लिए आपने सूरह मुल्क पढ़ ली, दुनिया के लिए दुनियावी फराखी रिस्क के लिए, और उस तमाम उसके लिए आपने सूरह वाक़िया पढ़ ली, तो आपके तो तमाम मामलात अल्लाह के सुपुर्द हो गए ना। बंदा तो क्या है, बंदा कितनी भी कोशिश कर ले, ज़ोर लगा ले, उसकी लाइफ जो है वो स्क्रिप्टेड है, होगा वही जो अल्लाह ताला ने स्क्रिप्ट में लिख दिया है। हाँ, और बात है कि दुआओं से थोड़ी बहुत तकदीर आपकी बदल जाती है, लेकिन बेसिकली तो अल्लाह ताला की मर्ज़ी है ना। आप अपनी मर्ज़ी से तो कुछ भी नहीं कर सकते। सुबह उठती हो तो मैं कहती हूँ अल्लाह आज का दिन नाश्ता कर रही होती हूँ अच्छा गुजरवाना, क्योंकि हमें नहीं पता आने वाले 1 घंटे में हमारे साथ क्या हो जाए, कुछ आपको नहीं पता। तो बस जो है इस महीने में जो है आका अलैहिस्सलाम पर कसर के साथ दुरूद शरीफ पढ़ें। और खुशियों वाला महीना है, कहते हैं कि इस महीने में सभी खुश होते हैं, अल्लाह ताला जो है वो रहमत नाजिल फरमाता है, और जितने आशिकीन हैं रसूलुल्लाह के वो खुश होते हैं, फरिश्ते खुश होते हैं, माँ सिवाय इब्लीस के, शैतान के, कि वो मातम करता है, उसके अलावा जो है वो रोता है, वो बिल्कुल खुश नहीं होता। लेकिन बाकी तमाम आलम इस्लाम जो है वो खुशियाँ मना रहा है, और फरिश्ते ज़मीन पर आते हैं इस महीने में, और परचम लगाए जाते हैं और शराबा किया जाता है। वो और बात है कि हमारी इस आंख से जो है वो पर्दापोशी है और नहीं नज़र आते, लेकिन ऐसा है। तो ये मेरी छोटी सी थोड़ी सी नाइट टाइम रूटीन थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। अच्छा हाँ, ये वेट मेरा कैसे गिरा या कम हुआ, वो मैंने रोटी खाना जो है ना वो छोड़ दी थी। रोटी चावल चीनी, मैं बेसन की रोटी खाती थी, सैलड खाती थी, और तुखम मलंगा पीती थी। तो 62 मेरा वेट था जब मेरा बेटा पैदा हुआ, और अब आप देख लें अब मेरा वेट है 50.3। 50.3। तो 12 केजी कम करना मतलब एक, मैं बस अल्फाज नहीं है। तो 12 केजी जो है मैंने वेट कम किया है। आप देख सकते हैं कि अब जो है वो पॉपलेट मछली बन गई हूँ मैं बिल्कुल जो है ना पतली हो गई हूँ मैं, और बहुत मेहनत की है मैंने इसके लिए। मतलब कभी कभी रोटी खा लेती थी, जंक फूड खा लेती थी, लेकिन डेली बेसिस पे जो है ना मैं ज़्यादातर सैलड्स और यही चीज़ें खा के मैंने अपना वेट कम किया है। क्योंकि मेरे वेट के साथ ये प्रॉब्लम थी कि वो रातों रात नहीं गिरता था, रातों रात रिड्यूस नहीं होता था। उसके लिए
जैसे वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता था मेरा वेट, वैसे ही आहिस्ता आहिस्ता गिरा है। तकरीबन 3 साल लगे हैं अपने बेटे की पैदाइश के बाद। अब मेरा बेटा 3 साल का, 3 साल में मेरा वेट कम हुआ। वरना मेरा वेट किसी सूरत जो है ना कम नहीं होता था, बल्कि बढ़ जाता था। अगर मैं बर्गर खा के आ गई, आइसक्रीम खा के आ गई, फ़ौरन बढ़ जाता था। तो मैंने बहुत कुछ जंक फूड छोड़ा है, तो अब मेरा वेट रिड्यूस होके 50 पॉइंट समथिंग तक आया है। तो अगर आप लोग भी मेहनत करें, कोशिश करें और जज्बा और मुस्तकिल मिजाजी दिखाएं मेरी तरह, तो आप लोग भी अपना वेट रिड्यूस कर सकते हैं और स्टाइलिश दिख सकते हैं। और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूरी है। तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। दिस इज़ एनी साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।